नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जन धमाका न्यूज। मैं आपका संवाददाता आर के रोशन किशनगंज बिहार से। आज हमारी मौजूदगी किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड में है, जहां विजय खेमका पूर्णिया के बीजेपी के विधायक का आगमन हुआ है। चलिए मिलते हैं विजय खेमका से। देखिए, आज किशनगंज लोकसभा प्रवास योजना जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय समिति द्वारा प्रस्तावित है, उस योजना के तहत जो है बहादुरगंज और ठाकुरगंज का प्रवास मेरा किशनगंज लोकसभा प्रभारी के रूप में हुआ है, जिसमें मैं सवेरे बहादुरगंज का नगर और जो हमारा ग्रामीण मंडल है वहाँ के कार्यकर्ताओं से मेरी मुलाकात हुई है। और उसी में जो दिग्गल बैंक जो प्रखंड है वहाँ जो मंडल कार्य समिति है उसकी बैठक जो है मैं भाग लिया, उपस्थित हुआ उस बैठक में। और उसके बाद अनेक स्थानों पर मिलते जुलते हुए सारे लोगों से स्थानीय विषयों पर जानकारी लेते हुए, कार्यकर्ताओं की भावना को जानते हुए ठाकुरगंज आया हूँ। ठाकुरगंज में पवाखाली जो हमारा प्रखंड है उसमें भी संगठन की बैठक में बूथ के कार्यकर्ताओं से जो है संवाद और संपर्क हुआ है। और उसके बाद ठाकुरगंज शहर में जो है राम जानकी जो मंदिर है उसमें भगवान राम का और भगवान कृष्ण का दर्शन करके, और जो यहाँ का बहुत पौराणिक भात ढाला जो तालाब है जो पांडव काल की कथा से जुड़ा हुआ है, महाभारत की कथा से जुड़ा हुआ है, जहाँ अज्ञातवास के समय पांडवों ने अपना समय बिताया था, तो वहाँ एक वृक्षारोपण करके जल जीवन को संरक्षित करने के लिए, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, संवर्धन के लिए वहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नगर के और ग्रामीण के और जिला के जो यहाँ कार्यकर्ता हैं उन नेताओं के साथ में वृक्षारोपण का कार्यक्रम वहाँ करने का काम किए हैं। और उसके बाद आज ठाकुरगंज जो ग्रामीण और नगर है और जिला के जो अधिकारी और प्रांत कार्य समिति की जो सदस्य हैं उन महिला मोर्चा, युवा मोर्चा सहित सारे लोगों के साथ यहाँ हमारी आज बैठक हुई है, जिसमें कि संगठन जो हमारा बूथ तक है और बूथ तक के संगठन में जो सशक्तिकरण हुआ है और उसकी समीक्षा हम लोगों ने की है। और बहुत ही सशक्त स्थिति हमारे यहाँ है किशनगंज की। ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र में हमारा संगठन काफ़ी मजबूत है। बूथ इकाई के अंतर्गत जो हमारा संकल्प है, मेरा बूथ सबसे मजबूत, इस संकल्प के लिए हमारे कार्यकर्ता संकल्पित हैं। और उसमें एक स्थिति जो चारों तरफ देखने को मिली, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का जो विकास का कार्य है उसके प्रति यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के लोग काफ़ी उत्साहित हैं। मैं बहादुरगंज से और ठाकुरगंज तक जो आया हूँ, अनेक जगह मेरे यहाँ के स्थानीय लोगों से भी मुलाकात हुई। सारे लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का जो विकास का मॉडल है जो आगे बढ़ रहा है उससे लोग काफ़ी संतुष्ट हैं। उनकी योजनाएं चाहे किसान के लिए हो, चाहे श्रमिक के लिए हो, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे गृहिणियों के लिए हो, सारी योजनाएं की लोग चर्चा कर रहे हैं। और ख़ासकर लोगों ने चर्चा की कि मोदी जी के कारण ही आज कोरोना से हम लोग उरीन हुए हैं। आज कोरोना का टीका 100 करोड़ लोगों को अगर लगा तो वो मोदी जी की ही देन है। आज देश के 80 करोड़ जो गरीब लोग हैं, जो राशन कार्ड धारी हैं, उनको आज जो है राशन प्राप्त हो रहा है। ऐसे समय में जब कोरोना के संकट से लोग ग्रसित हुए, लोगों को रोजगार की परेशानी हुई, उस समय में ये जो खाद्यान्न की जो योजना है जो कि आगे तक चल रही है, इसकी काफ़ी चर्चा लोगों के सामने में है। और गृहिणियों को जो गैस मिल रहा है, जो जनधन या जो योजना है उससे गृहिणियों के खाते में जो पैसा जा रहा है, किसानों के खाते में प्रधानमंत्री सम्मान योजना जो है, किसान सम्मान योजना जिसकी राशि जा रही है, इसकी खूब चर्चा चारों तरफ जो मुझसे लोग मिले, मैं जिन लोगों से मिला उन लोगों ने काफ़ी इसकी चर्चा की है। और कार्यकर्ताओं से मिल करके ये सब लोगों की चाहत है कि इस बार बिहार में 40 की 40 सीट जो भाजपा में जाएगी उसमें किशनगंज भी रहे। किशनगंज में कमल पहले भी खिला था और इस बार जो 2024 का चुनाव है
उसमें सारी सीटों पर बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी उसमें किशनगंज भी अव्वल रहेगा और किशनगंज में कमल खिलेगा। ये सारे कार्यकर्ताओं का संकल्प है कि हम लोग 2024 में किशनगंज में कमल खिलाने का काम करेंगे और उसी के साथ 2025 में, इसलिए गठबंधन धर्म का पालन करने के कारण हम अनेक सीटों पर चुनाव नहीं लड़ पाते थे, लेकिन अब जो है हम सारे सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जिसमें किशनगंज की जो 4 विधानसभा है, किशनगंज से तो हम लड़ते ही थे, और ठाकुरगंज, बहादुरगंज और कोचा धमन, इन चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई न कोई खड़ा होगा, कोई न कोई प्रत्याशी बनेगा भाजपा का और यहाँ पर कमल खिलेगा। ऐसा सारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है और उत्साह से सारे कार्यकर्ता लबरेज हैं। और आज की बैठक में घूमने के बाद, सबसे मिलने के बाद सारे लोगों का एक ही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की 24 में पुनः जीत होगी, प्रधानमंत्री पुनः हमारे नरेंद्र मोदी जी बनेंगे और 25 में बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो एक सवाल, जो आप सीमांचल से आते हैं, सीमांचल क्षेत्र में रहते हैं, विधायक भी हैं, तो सीमांचल में एक साजिश के तहत कहें या किसी कारण बस यहाँ पर युवा जो है वो नशे के लत में ज़्यादा पड़ रहे हैं और जो अभी ड्रग्स का प्रचलन ज़्यादा देखा गया है, अब प्रशासन इस पर किसी प्रकार की जो है वो उस तरह उचित कार्रवाई नहीं कर रही है, तो क्या विधानसभा में इस प्रकार की क्वेश्चन आपके द्वारा किया जाएगा? देखिए, महागठबंधन की सरकार में से आशा करना बेकार सी बात है। इसलिए महागठबंधन की सरकार जब से बनी है तब से अपराध बढ़ा है, रंगदारी बढ़ी है, डकैती बढ़ी है, अपराध का ग्राफ काफ़ी बढ़ा है। और जो आप नशा की बात कर रहे हैं, जिसके शिकार लोग हो रहे हैं, जिसमें सरकार को भी सतर्क होना चाहिए, प्रशासन को भी इसके प्रति कार्य करना चाहिए। और आपने जो कहा ये सरकार लचर है तो इसलिए प्रशासन भी इसका लचर है। इसलिए करके इस तरह के जो मुद्दे हैं जो सीमांत क्षेत्र में हैं और सीमांत क्षेत्र जो इससे प्रभावित हो रहा है, निश्चित रूपेण हम लोग भी चिंता कर रहे हैं। और नशा मुक्त भारत बने, नशा मुक्त बिहार प्रदेश बने, नशा मुक्त ये सीमांत का क्षेत्र बने, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी सदैव इसकी आवाज़ उठाती रही है और इसकी आवश्यकता पड़ी तो विधानसभा में भी इसको उठाया जाएगा। शराबबंदी कहाँ तक सफल है सर बिहार में? देखिए, शराबबंदी के संकल्प में हम सब भी साथ थे, लेकिन आज की जो स्थिति है जिसमें 4 लोग से ज़्यादा जेल में बंद किए गए हैं, इसके बाद भी शराबबंदी फ्लॉप है बिहार में। जो है सिर्फ कहने के लिए शराबबंदी है, प्रशासन जो इसके प्रति संकल्प उसका रहना चाहिए था कि हम इसको सख्ती से लागू करेंगे, उसमें कमजोरी है। इसलिए करके हम तो ये कहेंगे कि नीतीश की सरकार, जदयू और आरजेडी की सरकार बिहार में इसको सख्ती से लागू करे। जब आप भाजपा के साथ जदयू का गठबंधन था तभी भी शराबबंदी नहीं हो रही थी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उस समय हम लोग गंभीर थे उसके लिए, हम लोग बराबर इसकी आवाज़ उठाते रहते, हम लोग बराबर इसकी आवाज़ उठाते रहते थे कि इसको सख्ती से लागू किया जाए। केंद्र सरकार की ओर से तो नहीं कहा गया, इसमें कुछ दिन पहले जो अखबार में और कुछ चैनलों में दिखाया जा रहा था ये केंद्र शासित प्रदेश बनने वाला है और अभी भी फिर से उसका मांग जो है उठने लगा है, तो क्या लगता है कि जो सीमांचल का क्षेत्र है केंद्र शासित प्रदेश बनने? देखिए, इस तरह की कोई केंद्र के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा या वर्तमान केंद्र की सरकार द्वारा कोई ऐसी चर्चा नहीं है। कोई ऐसी स्थिति बनेगी, कोई ऐसी स्थिति बनने वाली होगी तो उसकी जानकारी अभी इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। नीतीश कुमार जी बता रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा अगर बिहार को मिल जाएगी तो बिहार में गरीबी कम हो जाएगी। अरे, विशेष राज्य का दर्जा नीतीश जी जब रेल मिनिस्टर थे, लालू जी जब सेंट्रल में मिनिस्टर थे, उस समय भी वो जानते थे कि विशेष राज्य दर्जा के लिए कुछ कैटेगरी होती है, कुछ शर्तें होती है। और विशेष राज्य के दर्जा से ज़्यादा तो हमने विशेष पैकेज दिया है बिहार को। और आज भी केंद्र के द्वारा जो बड़ी बड़ी सड़कों का, अभी देखिए आप वहाँ अररिया से लेकर के किशनगंज तक LRP की जो सड़क बन रही है, डबल लेन सड़क बन रही है जो आगे तक जाएगी, और गोरखपुर से लेकर के सिलीगुड़ी तक जो एक्सप्रेसवे का जो गडकरी जी ने कहा है, जिस पर कि सर्वे वगैरह का काम हो गया है, तो ये तो सारा विशेष पैकेज ही है। विशेष पैकेज से को हम उसका उपयोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा करें, उसकी चर्चा हम कैसे करें और उससे क्या लाभ हो रहा है उसकी चर्चा करें, ये बिहार सरकार करती नहीं है। वो कहती है हमको जो है
विशेष दर्जा मिले। अरे जो मिल रहा है, जो विशेष पैकेज के रूप में आर्थिक सहयोग सेंट्रल से मिल रहा है, उसका तो आप सदुपयोग मगर कीजिए। तेजस्वी यादव जी बता रहे हैं कि जो पैकेज मिल रहा है वो पैकेज कम मिल रहा है, स्वतंत्रता व्यवहार किया जा रहा है बिहार के साथ। अरे भाई, तेजस्वी जी के ज़माने में जो सरकार बनी थी उस समय क्या स्थिति थी, किसी से छुपी हुई है क्या? और उनका जो जंगल राज था उस समय में बिहार की क्या स्थिति थी, वो छुपी हुई है क्या? इसीलिए करके भारतीय जनता पार्टी काम करने में विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी विकास के मॉडल को लेकर के चलती है, विकास करने में विश्वास रखती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी शासित जितने भी राज्य हैं, आप देख सकते हैं वहाँ कितना विकास हुआ है। तेजस्वी जी के द्वारा कहा जा रहा था जब जदयू और भाजपा की गठबंधन सरकार थी बिहार में, तो जंगल राज 2 कहा जा रहा था, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अरे जिस समय में भाजपा और जदयू की सरकार थी उस समय में क्राइम पर कंट्रोल था, लोगों को एक विश्वास जगा था कि भाई जदयू और भाजपा की सरकार बनी है जिसमें भाजपा है, इसलिए भाजपा पर ज़्यादा विश्वास था कि किसी भी स्थिति में भाजपा जो है अमन चैन पसंद करती है, लोगों की सुरक्षा और शांति का उसका पहला मुद्दा होता है। लेकिन जंगल राज से तो सारे लोग जो है वाकिफ हैं, और जंगल राज 2 का जंगल राज 3 आ गया है अब जो है। अल्पसंख्यक क्षेत्र में जो भाजपा कह रही है प्रत्याशी उतारेगी, क्या लगता है यहाँ पर जीतने का जो परसेंटेज है, आपको क्या लगा अब तक? पिछला आंकड़ा अगर उठाकर देखें तो काफी निर्दयनीय देखा जाएगा। नहीं देखिए, निरंतर भारतीय जनता पार्टी जो सीमांत क्षेत्र है उसमें मजबूत हुई है, और हम मजबूत रहे हैं इसलिए सीट नहीं जीत पाती, इसलिए कि इसी किशनगंज में कमल नहीं खिला, ऐसी बात नहीं है। इसी किशनगंज में कमल खिला, हमारे सांसद बने शाहनवाज जी यहाँ पर जो है, तो ऐसी बात नहीं है। इससे पहले भी ठाकुरगंज से हमारा विधायक रहा, बहादुरगंज से हमारा विधायक रहा है, नहीं रहा सो बात नहीं है। नहीं, अब भी हमारा संगठन बहुत सशक्त हुआ है, और आने वाले समय में हम इन सीटों पर जो है निश्चित रूप में कमल खिलाने का काम करेंगे। संगठन के बहुत सारे कार्यकर्ताओं से आपने आज मुलाकात किया, यहाँ की मूल समस्या क्या आपको पता चला? नहीं देखिए, मैं संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ साथ यहाँ के काफ़ी लोगों से भी मुलाकात किया हूँ, तो सारे लोगों ने कहा है कि यहाँ एक तो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है, और जनसंख्या विस्फोट से लोग परेशान हैं, जिसमें धर्मांतरण भी है, जिसमें घुसपैठ भी है। ये जो बड़ी समस्याएं हैं, इन समस्याओं के कारण लोग परेशान हैं, और निश्चित रूपेण जनसंख्या विस्फोट अगर होगा तो उसमें चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, दोनों लोगों को परेशानी। इसलिए करके इस पर जो है निश्चित रूपेण लगाम लगनी चाहिए। राशन घोटाले का एक मामला आ रहा था कि राशन कार्ड जिस तरह वितरण की जा रही है उस तरह उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो बार बार बना लेते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, जो भी उसकी प्रक्रिया है, जो राशन कार्ड बनाने की जो प्रक्रिया है उसको सही रूप में लागू करना चाहिए। प्रशासन के अधिकारी को उसकी निगरानी करनी चाहिए, जो उसके मानक पर उतरते हैं उस मानक के अनुसार उनको बनाना चाहिए, और उसको उसकी सुविधा मिलनी चाहिए। इन दिनों गो तस्करी सीमांचल क्षेत्र पर सर चरम पर है, मगर इस पर रोक नहीं लग रही। निश्चित रूपेण ये सीमांत क्षेत्र है, सीमावर्ती क्षेत्र का बॉर्डर है, जहाँ की जो है तस्कर जो है पशुधन की तस्करी कर रहे हैं, उस पर केंद्र सरकार की भी नज़र है, लेकिन बिहार सरकार को उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। लव जिहाद पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, लव जिहाद पर क्या? नहीं, लव जिहाद भी एक धर्मांतरण का ही रूप है, इसलिए करके लव जिहाद पर तो लगाम लगना ही चाहिए। और लव जिहाद जो है उसके लिए प्रशासन के साथ शासन में जो लोग हैं उनको भी उस दिशा में गंभीरता से देखना चाहिए कि कैसे इस तरह की जो वैमनस्यता है, इस तरह की जो अव्यवहारिकता है, इस तरह का जो वातावरण बना हुआ है, उससे कैसे सुकून लोगों को महसूस हो, कैसे लोगों में शांति आवे, कैसे भाईचारा का वातावरण बने, और कैसे इससे निजात मिल सके। पूर्णिया में चीनी मिल को जो काटा जा रहा है, तो सरकार जाने के बाद क्या उद्योग धंधा यहाँ बिहार में फिर से फेल हो जाएगी? चीनी मिल को काटा जा रहा है। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, एनडीए की सरकार थी, उसमें उद्योग विभाग जो था शाहनवाज जी को दिया गया था, और हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया था, और उससे जो इन्वेस्टर थे उन लोगों को एक आशा जगी थी कि हम लोग बिहार में एक अच्छा वातावरण बना है, भाजपा साथ में है तो हम लोगों को प्रोटेक्शन मिलेगा, हम लोगों को सुविधा मिलेगी, और हम लोग जो उद्योग लगावेंगे तो हम लोगों को सारी तरह की सुविधा भी मिलेगी। आज जो है जो स्थिति बनी हुई है, जिस तरह का अपराध का ग्राफ बढ़ा है, रंगदारी फिर से चालू हो गई, डकैती फिर से चालू हो गई, उससे इन्वेस्टर नाराज हुए हैं, और
वो अपना फिर से बिहार आना नहीं चाह रहे हैं। नहीं, चीनी मिल को अगर काट दिया जाएगा, वहाँ बैठाने की जगह काट दिया जाएगा, तो जो गन्ना किसान है वो तो जो है नहीं, चीनी मिल जो थी वो काफ़ी समय से क्षेत्र में पूर्णिया में ये वो पूर्णिया के बनमनखी विधानसभा जी, क्षेत्र में चीनी मिल है, जो सबसे बड़ी चीनी मिल थी, और वो चीनी पिछले कई वर्षों से बंद था। तो उसकी ज़मीन को जो है बियाडा ने अधिग्रहित कर लिया था, और वहाँ पर उद्योग धंधा लगाने का एक बना था कि उसमें जो भी इंडस्ट्रीज होगी, चीनी मिल की जगह और भी जो इंडस्ट्रीज होगी, वो हमने एक पॉलिसी बनाई थी हम लोगों ने, जो है कि उसमें विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्रीज लगाने के लिए हम लोग उसको अलॉट करेंगे, इसीलिए करके उसका अधिग्रहण हो गया था। जब बिहार में शराबबंदी हुई थी सर, तो आप जदयू के साथ थे, मगर अभी जब शराबबंदी अभियान को सख्त से नहीं लागू किया जा रहा, तब उसके विरोध कर रहे हैं। नहीं, हम तो अभी भी कह रहे हैं कि शराब जो बंदी लागू हुई है और शराब कानून को सख्ती से लागू करना चाहिए, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि 4 लाख लोग आज जेल में हैं, और जो है सरकार का जिस तरह की सख्ती होनी चाहिए वो सख्ती नहीं है, उसके कारण शराबबंदी फ्लॉप है। सख्ती की मांग करते हैं। नहीं, स्वाभाविक है, जो शराब पीने वाले हैं, शराब बेचने वाले हैं, शराब का धंधा करने वाले हैं, उन पर सख्ती करनी चाहिए, और जो पीने वाले हैं उन पर तो कानून का डंडा चलता है, लेकिन जो बेचने वाले हैं, जो मध्यस्थता करने वाले हैं, जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, उनके ऊपर जितनी कार्रवाई होनी चाहिए मुस्तैदी से और सख्ती के साथ, वो नहीं हो पाती है।